हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंडिया का मैप बनाना और मैप में स्टेट बनाना और स्टेट के नाम एक इजी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ सीखेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में इंडियन मैप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप समान आकार के 7 डिब्बे बना लें। सबसे पहले लेफ्ट वाले डब्बे से ऊपर वाले डब्बे की ओर लगभग 20 तक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद कोने में एक लाइन खींचते हैं, फिर एक छोटा सा लाइन खींचते हैं, फिर एक गोला बनाते हैं, उससे मिलाते हुए एक और गोला बनाते हैं, फिर उस कोने में एक पत्ते के आकार की आकृति बना लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दोनों को मिला लेते हैं, फिर इसके कोने से एक गोला बनाते हैं जो कि ठीक इसके सीध में होना चाहिए। फिर उस गोले से मिलाते हुए क्रॉस से होते हुए एक लाइन खींच लेते हैं, फिर हल्का से नीचे से एक लाइन खींचते हैं, फिर झुकाते हुए लाइन को आगे बढ़ाते हैं, फिर वहाँ से एक छोटा सा आकृति बना लेते हैं, फिर कोने में एक लाइन खींचते हैं, फिर दोनों को शीर्ष को एक दूसरे से मिला देते हैं, फिर आगे उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए नीचे की ओर लाते हैं, पूरा बॉर्डर को टच कराते हुए, फिर इसको भी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं। उसके बाद इस लाइन को नीचे तक जहाँ पे डब्बा ख़त्म हुआ है वहाँ पे लाग जोड़ देते हैं, फिर नीचे से जहाँ पे क्रॉस हुआ है डब्बा वहाँ पे ले जाकर मिला देते हैं, फिर इसको ऊपर जो राइट साइड में डब्बा है वहाँ तक ले जाते हैं, फिर यहाँ से एक गोल आकृति बना लेते हैं। लगभग ये आकृति 3 जैसी बनेगी। फिर यहाँ से उस लाइन को मिला देते हैं, जो राइट साइड में लाइन है उसको भी उससे मिला दिया जाता है। उसके बाद जस्ट नीचे में श्रीलंका बना लेते हैं कुछ इस तरह से। देखते हैं हमारा भारत का नक्शा बहुत ही बढ़िया बना है। इसके बाद हम इंडिया के मैप में स्टेट की बाउंड्रीज बनाएंगे जो कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्षेत्रफल में छोटा बड़ा हो सकता है। भारत के नक्शे में ऊपर की ओर एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद जस्ट नीचे में एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर में एक और लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद फिर से भारत के नक्शे में ऊपर की ओर चले जाते हैं, फिर एक और लाइन खींच लेते हैं मिलाते हुए, फिर उसके नीचे में एक और लाइन खींचते हैं, आधे तक ले जाते हैं इस लाइन को। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में 3 जैसा आकृति का दिख रहा है वो गुजरात है, वहाँ पे हम गुजरात बना लेते हैं। उसके बाद जस्ट बीचों बीच में हम छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाएंगे कुछ इस तरह से। छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं जो कि भारत के लगभग सीने पे बनता है। उसके बाद पहले से तीसरे वाले को मिलाते हैं, फिर दूसरे वाले को तीसरे वाले लाइन से मिलाते हैं, फिर तीसरे वाले लाइन को गुजरात से मिला लेते हैं, फिर गुजरात वाले लाइन से नीचे छत्तीसगढ़ से मिला लेते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के नीचे से नीचे वाला लाइन मिलाते हैं, छत्तीसगढ़ से छूते हुए एक लाइन खींचते हैं, फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर में छोटा सा बिहार बना लेते हैं, फिर बिहार से लगते हुए जो नीचे लाइन खींचे हैं उससे मिलाते हैं, जो वहाँ बीच में जो छोटा सा लाइन बन गया उसे मिटा देते हैं, वो गलती से हो गया है। उसके बाद भारत सबसे ऊपर में एक लाइन खींचते हैं फर्स्ट वाली लाइन से मिलाते हुए, उसके बाद नीचे में एक छोटा सा बना लेते हैं, यह गोवा है। फिर सबसे नीचे में एक करेले के आकार की आकृति बनाते हैं, यह इसे केरला कहते हैं। अब हम स्टेट की बाउंड्रीज को बोल्ड कर लेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इंडिया के मैप में भारत की स्टेट के नाम देखते हैं। हमें पता है कि सबसे ऊपर में है लद्दाख और उसके बगल में है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के नीचे में है हिमाचल। इसके लिए हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही याद है कि ये ऊपर में है। हिमाचल के बगल में है उत्तराखंड। उसके बाद हिमाचल के नीचे में है पंजाब के बगल में है हरियाणा। उसके बाद जो जगह दिख रहा है ऊपर की ओर उत्तर में वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद नीचे में पंजाब के नीचे में है राजस्थान के बाद सबसे मध्य में है मध्य प्रदेश के नीचे में है महाराष्ट्र।
राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है। राजस्थान से लेते हैं राजा, उसके ऊपर में हरियाणा, हरियाणा से लेते हैं हरिश्चंद्र, इससे ट्रिक बनता है राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद पंजाब और उत्तराखंड, इसके याद करने की ट्रिक है उड़ता पंजाब। फिर महाराष्ट्र के बगल में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम इस तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि भारत के सीने में छत्तीसगढ़ है, सीना 36 का होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ऊपर में जो छोटा सा दिख रहा है वो है बिहार। उसके बाद बिहार के जो बगल में सिर जैसे आकृति दिख रही है वो है सिक्किम। उसके बाद लेफ्ट साइड में है गुजरात। गुजरात के नीचे में है गोवा, छोटा सा जो आकृति दिख रहा है। गोवा के नीचे में करेले जैसा आकृति दिख रहा है वो है केरला। केरला के बगल में है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बगल में है कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट ऊपर में जो छोटा सा आकृति दिख रहा है वो है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के ऊपर में है उड़ीसा। और जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो है क्षेत्र है वो है झारखंड। झारखंड के जस्ट बगल में है पश्चिम बंगाल। और राइट साइड में नीचे की ओर है अंडमान निकोबार और लेफ्ट साइड में है लक्षद्वीप। महाराष्ट्र के नीचे में है तेलंगाना। महाराष्ट्र से लेते हैं राष्ट्र, तेलंगाना से लेते हैं गाना। इस तरह से बनता है राष्ट्र गान। इससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र के नीचे में है तेलंगाना। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट बगल में है आंध्र प्रदेश। हमने कई पिक्चरों में देखा है हीरो अंधा होने का नाटक करता है। कर्नाटक से बन गया नाटक, आंध्र प्रदेश से हो गया अंधा। अब हम ऊपर की ओर देखते हैं। सबसे ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे में है असम। असम के नीचे में है मेघालय। मेघालय के नीचे में है त्रिपुरा। त्रिपुरा के जस्ट बगल में है मिजोरम। और मिजोरम के ऊपर में है मणिपुर। मणिपुर के ऊपर में है नागालैंड। इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक है अरुण, असम, मेघा, तीनों मिजोरम में नांग मणि देखा। यहाँ देखा का कोई मतलब नहीं है। अरुणाचल से बन गया अरुण, असम का असम, मेघालय से मेघा, त्रिपुरा से तीनों और मिजोरम का मिजोरम, मणिपुर से मणि और नागालैंड से नांग। इस तरह से अरुण, असम, मेघा, तीनों मिजोरम में नांग मणि देखा। यह ट्रिक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करें। और इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लर्न इज़ली।